हुए श्रावकों के जीवन को निर्मल बनाने के लिए जब चारित्र की चर्चा चलती है तो सर्वप्रथम सप्त व्यसन त्याग की चर्चा से प्रारंभ जीवन होता है। और सप्त व्यसन त्याग में एक शराब व्यसन को ही त्याग कराया गया है। एक वो शराब मानते हैं जिसे पी कर के व्यक्ति बाद में झूमने लगता है, लेकिन अब इस नशे के इतने सारे रूप समाज में आ गए हैं कि शराब व्यसन क्या है ये समझना भी मुश्किल हो गया है। तो शराब व्यसन के अंतर्गत क्या क्या नशीले वाले पदार्थ आते हैं जिससे व्यक्ति को बचते हुए यह अपने व्रत का निर्दोष पालन कर सकता है। और जो व्यक्ति ऐसे फ्रूटी बियर और बहुत सारी, अब तो यही लोग जानते हैं लेकिन बताते हैं कि पी लो और बस आराम से सो जाओ और सुबह उठ करके अभिषेक पूजन पाठ कर लो, महाराज को आहार भी दे लो, ऐसी भी कहीं कहीं प्रक्रिया चलने लगी। तो क्या इस प्रकार के व्यसन करने वाले को इन प्रक्रियाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बनता हुआ क्या वो पुण्य अर्जन करता है कि अपने कैसे, क्या उसकी प्रवृत्ति होती है? कृपया। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया है। देखिए, हमें अपनी प्रवृत्ति को संयत और सात्विक बनाना चाहिए। मद्य का त्याग यानी मादक पदार्थों का त्याग केवल इसीलिए किया जाता है और कराया जाता है ताकि हमारे जीवन में सात्विकता बनी रहे। इसमें सब प्रकार के मादक पदार्थ हो जाते हैं, केवल शराब नहीं। आजकल शराब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई जिनको आजकल कई लोग तो अब सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में भी स्वीकार करने लगे। एक कॉकटेल पार्टी भी आजकल चालू हो गई, ये आम हो गया। और अब पीने के अलावा भी बहुत तरह के जितने भी ड्रग्स हैं वो भी इसमें आ गया। और आजकल एक नया चलन आ गया हुक्का का, जिसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं और ये कहा जाता है इसमें तो कुछ नहीं, पर उस हुक्के में भी कुछ प्रसंग मेरे पास ऐसे आए हैं कि उसमें ड्रग्स मिला दिए और उसके बाद व्यक्ति की बर्बादी हो गई। कुल मिलाकर नशा जीवन का नाश करता है। हमें सबके नशे से बचना चाहिए। और नशे का भी कई तरीका है। एक परिवार था जिसने अपनी पत्नी के प्रबल आग्रह पर कि बच्चे को बाहर भेजना हॉस्टल में भर्ती कर दिया। एक बहुत 5 स्टार स्कूल में 9th क्लास में ही बच्चा चला गया। 8 क्लास से चला गया था। 9th क्लास में जब बच्चा आया, पता लगा वहाँ जाकर उसको ड्रग एडिक्शन हो गया। और ड्रग्स तो वहाँ मिले नहीं, क्या करे तो आयोडेक्स खाने लगा, उससे उसको नशा होने लगा। अब आयोडेक्स जो दर्द अगर चोट मोच के लिए उपयोग में की जाती है, वो आयोडेक्स खाने लगा। कई लोग हैं और कई तरीके की चीज़ें करते हैं, वो उसका आदी हो गया। अब उसके माता पिता लेकर मेरे पास आए, सिर पकड़ लिया कि महाराज जी मैंने अपनी पति की बात मान ली होती तो आज मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। मुझसे पूछा क्या करे, हमने कहा डी एडिक्शन के कोर्स कराओ, इनको कहीं रिहैब में भर्ती कराओ। वो तो ठीक था, बच्चा छोटा था, बहुत ज़्यादा आदी नहीं हुआ और उसको 6 महीना रिहैब में रखा गया। आज वो बच्चा सुरक्षित है। ये घटना 2014 की थी, 24 आ गया। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ बहुत आम हो चली है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, अंकुश रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कोई भी ऐसी आदत जो हमारे तन और मन को दूषित करती उससे बचना चाहिए। उत्तम तो यह है कि आप चाय कॉफ़ी से भी बचें। आजकल लोग उसे नशे के रूप में नहीं लेते, वो आम हो गई। अब तो किसी के घर जाओ तो स्वागत में ही यही आता है। लेकिन ये आपके शरीर के लिए जहर है, आपके शरीर को जहरीला बनाता है, अंदर विषाक्तता उत्पन्न करता है। इनसे यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। और महाराज जी ने कहा ऐसे व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो उसका वांछित परिणाम मिलता है कि नहीं। मुझसे आपके ही सवाल को किसी ने दूसरे तरीके से पूछा कि कुछ लोग रात में पार्टियों में शराब पीते हैं और सवेरे भगवान का अभिषेक करते हैं, शराब पीने वाले लोगों को अभिषेक करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा भैया ऐसे लोगों को अभिषेक से रोकना तो ठीक नहीं, उनका शराब छुड़वाना चाहिए। हम अभिषेक से न रोकें। मैं ये कह दूं कि तुम्हारा पुण्य कुछ नहीं होगा तो तुम शराब नहीं छोड़ोगे, अभिषेक छोड़ दोगे। तो मैं चाहता हूँ
ऐसे लोगों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा कितना प्रबल पुण्योदय है कि तुम अपने इन हाथों से भगवान का कलश करते हो। सुबह सुबह तुम इन हाथों को भगवान के अभिषेक के पवित्र कलशों से पवित्र करते हो। बस मैं यही चाहता हूँ, जिन हाथों से प्रभु के नमन का कलश पकड़ लिया, उन हाथों से कभी शराब की बोतल मत पकड़ना, पवित्र अपवित्र चीज़ों को मत पकड़ना। इससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा। हम यदि लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें तो उनमें सुधार की संभावना आएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी कुव्यसन का शिकार हो गया तो भी हमें चाहिए कि उसकी श्रद्धा को हम पुनर्जीवित करें और श्रद्धा को इतनी प्रगाढ़ बना दें कि वह इस तरह की प्रवृत्तियों से बच सके और अपने जीवन को सफल बना सके।